नमस्कार साथियों, ग्रोथ माउंट यूपीएससी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर समसामयिक विषय के ऊपर आधारित इस विशेष कार्यक्रम कंटेम्प्रेरी थ्रस्ट में मैं ध्रुजानी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। काफी दिनों के बाद कंटेम्प्रेरी थ्रस्ट के इस सेशन के तहत हम लोग मिले हैं एक नए मुद्दे के साथ। महत्वपूर्ण मुद्दा है, समसामयिक मुद्दा है और हमारी ओवरऑल सामान्य समझ को बेहतर बनाने के लिए आज का यह जो सेशन है वो उपयोगी साबित होगा। जैसे आपको दृश्यमान है, आज का टाइटल रहेगा भारत व अफगानिस्तान के संबंध और उसमें भी जो भारत के द्वारा जो आर्थिक निवेश किया गया है, वहाँ जो इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट हमने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम किया है उसके बारे में देखना है। क्योंकि जैसे हमें मालूम है कि यूनाइटेड नेशंस और नाटो फोर्सेस जो है वे अफगानिस्तान से विड्रॉ हो रहे हैं। तकरीबन 90% सैन्य जो है वो वापस आ गया है, मात्र और मात्र अब 10% ही सैन्य वहाँ बाकी है। ऐसे में तालिबान जो है वो वहाँ एक प्रकार से जोर पकड़ रहा है और लगभग लगभग पूरे अफगानिस्तान में उसका प्रभुत्व उसने स्थापित कर दिया है। तो ऐसे में भारत के लिए यह परिस्थिति बहुत ही कठिन है, क्योंकि भारत का जो इन्वेस्टमेंट है, खरबों अरबों खरबों डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट, वो आज स्टेक के ऊपर है। देखना है, भारत अब किसी भी प्रकार से वहाँ मौजूद नहीं है, फिजिकली तो नहीं है मगर डिप्लोमेटिकली भी वहाँ मौजूद नहीं है, क्योंकि अपने आप में वहाँ शासन, वहाँ प्रभाव ही तालिबान का है। तो देखेंगे भारत व अफगानिस्तान, भारत के क्या क्या स्टेक्स है, भारत के द्वारा कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स अफगानिस्तान में कार्यरत है या भूतकाल में कार्यरत रहे हैं, इत्यादि चीज़ों पर आज इस कंटेम्प्रेरी थ्रस्ट के सेशन में हमें बात करनी है। कवर को एनालिसिस करें तो देखिए, सबसे प्रथम बैकग्राउंड इमेज में आपको एक बहुत ही बड़ा बांध देखने को मिलेगा। ये सलमा डैम है, जो कि अफगानिस्तान के हेरात प्रोविंस में निर्माण जो है इसका किया गया है, और इसे अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम के नाम से भी जो है जाना जाता है। ये पॉपुलर है और इसमें लिखा भी है इसकी दीवार पर अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम, बिकॉज भारत के वित्तीय सहाय की मदद से यह बांध का निर्माण कार्य जो है वो पूर्ण हुआ है और 2016 में इसका उद्घाटन भी किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ साक्षात रूप से गए थे। प्लस आज की बात करें तो यह पूरा हेरत प्रोविंस जो है, इसके ऊपर तालिबान अपना कब्जा क्लेम कर रहे हैं और तालिबानों ने काफ़ी सारे लोगों को यहाँ मार भी दिया है। वायलेंस यानी कि हिंसक घटनाएं भी घटी है। तो ऐसे में भारत के लिए ये कितना वायबल है कि अफगानिस्तान में जो चल रहा है प्रोजेक्ट है या भारत ने भूतकाल में जो किया हुआ इन्वेस्टमेंट है वो आज दाव के ऊपर है और तालिबान जो है वो संभवतः इसे भी नुकसान कर सकते हैं। तो देखेंगे अब भारत क्या करना चाहिए, उसका भी एक आइडिया लेंगे। मगर भारत के प्रोजेक्ट्स अफगानिस्तान में कितने हैं, कौन कौन से हैं, वो आज हमारा मुख्य मुद्दा रहेगा। अब शुरू करेंगे हमारी मूल चर्चा। वैसे यह टॉपिक बहुत ही गहरा है, बहुत ही विशाल है, तो इसलिए एक कार्य सूची के तहत इसके जो है इसका अध्ययन हमें करना जरूरी है। तीन ब्रॉड वर्गीकरण में, तीन ब्रॉड क्लासिफिकेशन में आज के इस मुद्दे के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे प्रथम है इंट्रोडक्शन, फिर उसके बारे में प्रोजेक्ट्स अक्रॉस कंट्री यानी कि प्रोजेक्ट अक्रॉस अफगानिस्तान कंट्री या इंडियन प्रोजेक्ट अक्रॉस अफगानिस्तान कंट्री कह सकते हैं, एंड लास्टली बायलैटरल ट्रेड रिलेशंस बिटवीन टू नेशंस। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग एक ब्रीफली इसका एक ओवरव्यू या विहंगावलोकन लेने का प्रयास करेंगे। इंट्रोडक्शन से बात शुरू करेंगे। दो बिंदु देखने हैं। सबसे प्रथम, यूएस एंड नाटो फोर्सेस आर विड्रॉइंग फ्रॉम अफगानिस्तान। यस, ये अब कोई नई बात नहीं है, सारे विश्व को पता है और इससे इसका क्या बुरे असरात है, जो रिपरकशंस है, क्या होने वाला है इससे, वो भी सबको मालूम है। मगर फिर भी अमेरिका अपनी नीतियों के तहत अपना जो सैन्य है वो वहाँ से वापस ले रहा है। 20 वर्ष से जिस जंग में जो है अमेरिका जुड़ा हुआ था, उस जंग से अब अमेरिका विड्रॉ कर रहा है। इंडिया मे हैव नो रोल टू प्ले इन अफगानिस्तान। यस, इसकी एक रिप्रकशन ये हो सकती है कि भारत के लिए कोई अभिनय ही ना बचे अफगानिस्तान नाम पर, डिप्लोमेटिक रिलेशन भी ना बचे, डिप्लोमेटिक प्रेजेंस भी भारत की ना रहे। ऐसा संभवतः हो सकता है, क्योंकि अपने आप में पूरा राष्ट्र तालिबान जैसे कट्टरपंथी जो संगठन है उनके हाथ में अब चला जा रहा है। दूसरा बिंदु कहता है कि टाइज ऑफ इंडिया अफगानिस्तान रिस्टोर्ड फ्रॉम ईयर 2001। यस, उसके पहले काफी सारे ब्रेक्स आए। अगर वैसे देखें तो, अगर हिस्टोरिकल टाइज देखें तो दे आर ट्रेस्ड फ्रॉम महाभारत युग, यानी कि 4500 ईयर एगो भारत व अफगानिस्तान के संबंध थे। मगर अगर मॉडर्न युग की बात की जाए, अल्ट्रा मॉडर्न युग की बात की जाए 21वीं सदी की, तो हमारे जो संबंध है वो 2001 से फिर से पुनः स्थापित हुए हैं। इंडिया स्टार्टेड बिल्डिंग वाइटल रोड्स, डैम्स, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसमिशन लाइन्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इन शॉर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। और वो भी किसका? तो बेसिक नीड्स का,
जो जीवन जीने के लिए, एक अच्छा जीवन जीने के लिए ज़रूरी है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर और उसका निर्माण भारत ने अफगानिस्तान में करना शुरू कर दिया। इंडियाज नाउ एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट इन अफगानिस्तान इज $3 बिलियन, यानी कि 300 करोड़ $, के इन्वेस्टमेंट यहाँ हमें देखने को मिलते हैं। तो ये अपने आप में भारत का जो इंटरेस्ट है वो आज स्टेक के ऊपर है, और भारत का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट अफगानिस्तान में है, ऐसा हम कह सकते हैं। सबसे ज़्यादा तो कहना एग्जैगरेशन रहेगा, मगर अपने आप में बहुत ज़्यादा हम लोग कह सकते हैं। फिर आगे देखें तो हमें वेरियस प्रोजेक्ट्स देखने हैं। कुल मिला के अगर बात करें तो एस जयशंकर ने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि भारत ने अफगानिस्तान में तकरीबन 400 से अधिक प्रोजेक्ट्स किए हैं, और अफगानिस्तान के 34 प्रोविंस में भारत का जो है प्रेजेंस है यहाँ, किसी एक या किसी और दूसरे प्रोजेक्ट के रूप में। अब देखेंगे, सबसे प्रथम हमें जरांज दिलाराम हाईवे से शुरू करना है। यह एक सिग्नेचर प्रोजेक्ट था, सिग्नेचर प्रोजेक्ट जो कि भारत के द्वारा बनाया गया। भारत के BRO ने बनाया, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है भारत का, उसके द्वारा इस पर्टिकुलर हाईवे का निर्माण किया गया है। अगर इसकी लंबाई देखें तो 218 किलोमीटर। ये सारी बहुत ही महत्वपूर्ण माहिती है जो हमें प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकती है, साथ ही में एक सामान्य समझ को भी बनाने के लिए कि क्यों भारत के लिए अफगानिस्तान इतना महत्वपूर्ण है, क्यों भारत के लिए अफगानिस्तान में शांति महत्वपूर्ण है। यह सारे ऐसे जनरल क्वेश्चंस को समझने के लिए यहाँ ये सारी चीज़ें थोड़ी ज़रूरी है। ठीक है, तो 218 किलोमीटर का यह प्रोजेक्ट है जो कि भारत के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया है, जो आमतौर पर भारत के जो सरहदी जिले है, सरहदी राज्य है, उसमें यह कार्यरत है। तो अफगानिस्तान में भी उसने बनाया है। अगर ये इसके इस प्रोजेक्ट की लागत देखें तो तकरीबन $150 मिलियन है, यानी कि 15 करोड़ से अधिक। फिर आगे देखें तो द हाईवे कनेक्ट्स रिंग रोड विच कनेक्ट्स हेरात एंड कंदाहार। यह जो हाईवे है, देखिए ये लाल कलर का जो हाईवे है जो यहाँ चाहबार से जरांज तक जाता है, ये अपने आप में पूरा हाईवे है, और ये इस रिंग रोड को जोड़ता है। जो रिंग रोड मज़ार शरीफ से हेरात प्रोविंस तक जाता है, काबुल और कंदाहार उसमें बीच में आते हैं। तो ये अपने आप में अफगानिस्तान की एक कोर कनेक्टिविटी है, जिसको भारत ने बहुत ही अच्छे पैमाने पर बनाने का प्रयास किया। ये तो एक मुख्य रोड की बात है, मुख्य मार्ग की बात है, मगर भारत अफगानिस्तान में काफ़ी सारे छोटे छोटे रोड्स का निर्माण भी कर रहा है या कर दिया है उसने ऑलरेडी। स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव रूट टू अफगानिस्तान वाया ईरान चाहबार पोर्ट। यस, ये ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान को भारत जो है वो खैरात के रूप में दे रहा है कि भाई आप गरीब हो तो आप ले लो, ऐसा नहीं है, मगर यहाँ भारत के स्टेक भी निहित है। कैसे समझते हैं? भारत का अपना स्टेक भी यहाँ निहित है, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अपनी टेरिटरी भारत को यूज नहीं करने दे रहा है। अफगानिस्तान और भारत के बीच में व्यापारी संबंध के लिए, वस्तु और चीज़ों के एंट्री और एग्जिट के लिए, तो अनिवार्यतः भारत को एक ऑल्टरनेट रूट का जो है इन्वेंशन करना अनिवार्य है या करना पड़ेगा। तो भारत ने क्या किया कि वो अपनी जो चीज़ें हैं वो पहले वाया सी रूट ईरान के चाबहार भेज देगा यहाँ, फिर यहाँ चाबहार से दे विल एंटर अफगानिस्तान वाया दिस रूट। ठीक है, तो इस तरीके से भारत के लिए ये अति महत्वपूर्ण है, व्यापारी दृष्टि से व रणनीतिक दृष्टि से भी। ठीक है, तो ये प्रथम प्रोजेक्ट की बात रही जो अपने आप में महत्वपूर्ण है। दूसरा ही एक ऐसा जो प्रोजेक्ट है वो है पार्लियामेंट का। ठीक है, भारत ने अफगानिस्तान के पार्लियामेंट के बिल्डिंग का निर्माण करवाया। पार्लियामेंट का जो पूरा स्मारक है उसका निर्माण भारत ने करवाया, एंड एट अ कॉस्ट ऑफ $90 मिलियन, यानी कि तकरीबन 9 करोड़ की लागत लगी। ओपनड इन ईयर 2015। A block in the building is named after अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, तो यहाँ उनको एक प्रकार से श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई है। फिर उसके बाद देखें तो एक प्रोजेक्ट जो महत्वपूर्ण है, जो हमें पहले करना चाहिए, वो हम लोग भूल रहे हैं, वो है सलमा डैम। ठीक है, ये सिग्नेचर है, एक प्रकार का प्रोफाइल प्रोजेक्ट है भारत के अफगानिस्तान प्रोजेक्ट्स की बात करें तो, विच इज़ लोकेटेड इन हेरात प्रोविंस। इट इज़ 42 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, यानी कि जो ये बांध है वो तकरीबन
42 मेगावाट प्रति वर्ष बिजली का उत्पादन करने वाला है। It was inaugurated in 2016 by PM Narendra Modi, and the dam is also known as Afghan India Friendship Dam, जो हमने कवर में देखा, तो ये उसी डैम की बात है। और यहाँ इस हेरत प्रोविंस में आज तालिबानी अपने प्रभुत्व का दावा कर रहे हैं। तो यहाँ यह सारी चीज़ें जो है वो आज स्टेक के ऊपर है, जहाँ भारत ने अरबों खरबों डॉलर लगा दिए हैं, खर्च किया है, मगर आज अब भारत का वहाँ तक पहुँचना भी नामुमकिन है या अनसर्टेन है। फिर पार्लियामेंट के बाद आगे देखें तो एक और प्रोजेक्ट है जिसका नाम है स्टोर पैलेस। देखिए, स्टोर पैलेस जो एक ऐतिहासिक इमारत है अफगानिस्तान की, और तकरीबन 19वीं सदी में वो सबसे प्रथम बनाई गई थी, मगर उसे रिस्टोर करने का कार्य भारत की सहायता से यहाँ पूर्ण हुआ है। इन 2019 इनॉग्रेटेड रिस्टोर्ड स्टोर पैलेस, जो इतने वर्षों में तकरीबन एक सदी में जो डिस्ट्रॉय हो गया है, 1 या 2 सदी में, उसको फिर से पुनः जो है उसका नवसर्जन करने की बात यहाँ भारत ने की है। भारत की मदद से उसका नवसर्जन हुआ भी है। इट वॉज ओरिजिनली बिल्ट इन 19th सेंचुरी। इन 2009 ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट वॉज साइंड, यानी कि त्रिपक्षीय समझौती के ऊपर हस्ताक्षर हुए थे, जिनमें एक पक्ष था भारत, एक पक्ष था अफगानिस्तान और एक पक्ष था आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क, जो अपने आप में ऐसी जो इमारतें हैं उनका जो है पुनः सर्जन करते हैं। ठीक है, तो इनके बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था, और ये एग्रीमेंट अब तो 2019 में साक्षात भी हो गया, यानी कि अचीव भी हो गया है। तो ये स्टोर पैलेस है, वो एक अपना प्रोजेक्ट है। फिर पावर इंफ्रा की बात करें तो भारत अफगानिस्तान को पावर के क्षेत्र में भी मदद कर रहा है। पावर के जनरेशन में तो मदद कर ही रहा है, जैसे हमने सलमा डैम देखा, मगर उसके ट्रांसमिशन में भी भारत जो है वो यहाँ मदद कर रहा है। न केवल जो है पावर सेक्टर में, मगर टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में भी मदद कर रहा है, उसको संबंधी उसको ज़रूरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे डेवलप करके। तो अपने आप में भारत अफगानिस्तान को एक मित्र देश समझता है। प्लस अफगानिस्तान ही एक ऐसा कंट्री है पूरे सार्क नेशंस में, जो सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के जो सभ्य राष्ट्र है, उनमें से अफगानिस्तान एकमात्र राष्ट्र है जिनके नागरिकों को भारत तरफी सहानुभूति है, भारत से लगाव है। अन्यथा सारे राष्ट्र जो है वे अलग है और अपने स्वार्थ की बात करते हैं, मगर अफगानिस्तान अपने आप में भारत का एक जो है ऐतिहासिक मित्र हम लोग कह सकते हैं। तो पावर इंफ्रा की बात करें तो एस्टेब्लिशिंग पावर इंफ्रा, फॉर एग्जांपल 220 kV डायरेक्ट यानी कि डायरेक्ट करंट डीसी ट्रांसमिशन, तो ये लाइन की पूरी एस्टेब्लिशमेंट भारत के द्वारा हो रही है, पोल्स को खड़ा करके जो है लाइन्स बिछा के। एंड टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल इन मेनी प्रोविंस, टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी भारत ध्यान दे रहा है अफगानिस्तान में। फिर आगे देखें तो हेल्थ इंफ्रा, यस, हेल्थ के क्षेत्र में भी भारत बहुत ही काम कर रहा है, और आज तो पैंडेमिक का समय है, तो ये क्षेत्र अपने आप में अग्रता में आ गया है। चाहे डैम बने या ना बने, पावर ट्रांसमिशन हो या ना हो, मगर ये होना चाहिए, ऐसा जो है वो आज समय आ गया है। देखिए, रिकंस्ट्रक्टेड चिल्ड्रंस हॉस्पिटल बिल्ट इन 1972, 1972 में जो अफगानिस्तान में एक बच्चों की अस्पताल बनी थी, उसे फिर से रिस्टोर कर दिया गया, उसे फिर से रिनोवेट किया और नए नाम से, यानी कि इंदिरा गांधी के नाम से उसे फिर से शुरू किया वर्ष 1985 में। फिर इंडिया ऑर्गेनाइजेज मल्टीपल मेडिकल कैंप्स, ये तो बहुत ही रूटीन बात है और उनका आयोजन काफ़ी सारी बार फ्रिक्वेंटली होता रहता है। प्लस बात करें तो भारत ने अफगानिस्तान के काफ़ी सारे बॉर्डर प्रोविंसेस में क्लिनिक्स खोल रखे हैं अपनी तरफ से, अपने खर्चे से, जो अफगानिस्तान के लिए एक प्रकार से आशीर्वाद समान है। इनमें बादल्स खा प्लस बाल्कन, कोंदूस, प्लस बात करें तो अन्य काफ़ी सारे हैं, बागलान, ठीक है। तो ये सारे ऐसे कुछ प्रोविंस है जहां भारत अपने क्लिनिक ऑपरेट करता है, और अफगानिस्तान नागरिकों के लिए यह एक प्रकार से बून समान है, एक प्रकार से आशीर्वाद समान है, वरदान भी कह सकते हैं, ठीक है। और आगे देखें ट्रांसपोर्टेशन, तो इंडिया गिफ्टेड 400 बसेस, 200 मिनी बसेस, 105 यूटिलिटी व्हीकल्स, 285 मिलिट्री व्हीकल्स, या अब कह लीजिए कि मिलिट्री आर्मी व्हीकल्स, साथ ही में 10 एम्बुलेंस और 3 एयरक्राफ्ट वहाँ की एरियाना एयरलाइंस को भारत ने गिफ्ट दिए हैं, भारत ने भेंट दी है, ठीक है। तो इस प्रकार से भारत के
काफ़ी अरबों खरबों रुपए का स्टेक जो है भारत का वो अफगानिस्तान में है, और आज अफगानिस्तान अपने आप में तालिबान के हाथ में है। तो यहाँ से ये एक गंभीर मुद्दा भारत के लिए आगे चलकर सरदर्द बन सकता है, मगर भारत को फिलहाल वेट एंड वॉच करना है। विश्व का क्या रुख है, पूरे प्रदेश का क्या रुख है, चीन का क्या रुख है, अन्य सारी चीज़ों के ऊपर गौर करके अपना कदम जो है वो आगे बढ़ाना है। तो ये बात रही प्रोजेक्ट्स की। अब आगे देखें तो बायलैटरल ट्रेड रिलेशन देखना है। डिस्पाइट पाकिस्तान बीच में है, उसके बावजूद भी भारत व अफगानिस्तान के जो रिलेशन है, ट्रेड रिलेशन है, वो इवेंचुअली ग्रो कर रहे हैं, प्रतिदिन बढ़ रहा है। इंडिया अफगानिस्तान ट्रेड ग्रोन विद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एयर फ्रेट कॉरिडोर इन 2017, और स्पेशली उसमें 2017 में जो एयर कॉरिडोर एस्टेब्लिश किया गया, उसकी वजह से यहाँ दोनों के बीच के व्यापार में बूस्ट देखने को मिला, एक प्रकार से बढ़ोतरी देखने को मिली। In year 1920, bilateral trade crossed $1.3 billion mark and it was a historic milestone। ठीक है, यह एक सीमा चिन्ह रूप, ऐतिहासिक सीमा चिन्ह रूप घटना थी, जिनमें एक्सपोर्ट्स 900 मिलियन के थे, $900 मिलियन के। वहीं जो इंपोर्ट्स थे भारत के द्वारा जो किए गए थे वो $500 मिलियन के थे। इंपोर्ट में अधिकांश अफगानिस्तान से फ्रेश और ड्राइड फ्रूट्स आते हैं। वहीं अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो भारत अफगानिस्तान में काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करता है, भेजता है, जैसे सीमेंट है, शुगर है, फार्मास्यूटिकल है, कंप्यूटर है, मेडिकल इक्विपमेंट्स है एंड मेनी मोर थिंग्स। ठीक है, तो ये लेखा जोखा है दोनों के एक्सपोर्ट व इंपोर्ट का। प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से कभी किसी दिन पूछा जा सकता है, वरना सामान्य समझ के लिए तो ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है ही है। प्लस 2 एयर कॉरिडोर भी आज ऑपरेशनल है, और जिसकी वजह से यहाँ ट्रेड में काफ़ी मदद मिल रही है। और 2 जो कॉरिडोर है वो नेमली काबुल दिल्ली एंड हेरात दिल्ली। ठीक है, दिस आर 2 मेन एयर कॉरिडोर्स विच आर in operation now and they are actually assisting bilateral trade very well। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें थी जो आज इस सिटी के इस पूरे जो है सत्र में हमने देखा, इस पूरी चर्चा में देखा। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। साथ ही में आप ग्रोथमोट यूपीएससी के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। जो संधि सेवा एवं मनी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं उन्हें तो खास विशेष करके शेयर कीजिए, ताकि उन तक हमारा जो यह वैल्यू रिच कंटेंट है वो पहुंचे और उनको भी परीक्षा में अच्छे गुण लाने में मदद रूप हम लोग साबित हो सके। तो यही चीज़ें हैं, हम लोग मिलेंगे कंटेम्प्रेरी थ्रस्ट के एक नेक्स्ट लेक्चर में, नए टॉपिक, नए मुद्दे वो उसके संशोधन के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए ग्रोथमोट यूपीएससी। जय हिंद।